आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी वेरिएबल ट्रेडर। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। देखें, जब भी आपने किसी स्टॉक की प्राइस को या आपने किसी कमोडिटी की प्राइस को या आपने किसी भी किस्म के करेंसी पेयर को, जब भी आपने उसकी प्राइस को रीड करेंगे कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी, जब भी आप ये प्रिडिक्ट करेंगे आप तो दो तरीके से करेंगे, या टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू करेंगे या फंडामेंटल के थ्रू करेंगे। बेसिकली दुनिया के अंदर तीन किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस ही सब कुछ है, फंडामेंटल कुछ नहीं होता, और एक वो होते हैं जो कहते हैं फंडामेंटल सब कुछ है, टेक्निकल कुछ नहीं होता। और तीसरी किस्म के वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि टेक्निकल भी हम यूज करेंगे, फंडामेंटल भी यूज करेंगे। वो दोनों को ही बराबर समझते हैं। और अगर कोई मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछे तो मैं यही कहूंगा कि टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही जरूरी हैं। अब ये कैटेगरी क्यों बनी है कि कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, उसकी वजह यह है कि कुछ लोग, जो ज्यादातर लोग हैं, वो होते हैं इंट्राडे वाले। इंट्राडे वाले जितने भी लोग होते हैं वो ये देखते हैं कि टेक्निकली तौर पे, उनको फंडामेंटली नहीं देखते। वो जाहिर है कि अगर 15 मिनट 20 मिनट के ट्रेड लगाए तो उसके अंदर क्या फंडामेंटल देखेंगे। इसी तरीके से जो लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्डर होते हैं ना, इन्वेस्टर होते हैं, वो फंडामेंटल्स देखते हैं। जाहिर है कि उन्होंने थोड़ी देर के अंदर क्या देखना कि मतलब कि टेक्निकली क्या मार्केट चल रही है क्या नहीं चल रही है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म ही देखते हैं और वो फंडामेंटली देखते हैं। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक इसी चीज से रिलेटेड था कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। तो आज हम इसी को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल समझाऊंगा। बाकी मजीद डिटेल के लिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, कोशिश करता हूं आपको उसको और आसानी से समझा सकूं। ओके, तो अब हम समझेंगे कि हम टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न क्या होता है? चार्ट पैटर्न ये होता है कि जब बहुत सी कैंडल्स यानी कि बुलिश और बेरिश कैंडल्स मिलके किसी किस्म का भी कोई भी पैटर्न बनाती है ना, तो हम उसको कहते हैं कि ये चार्ट पैटर्न है। चार्ट पैटर्न में कुछ बहुत ही फेमस ये पैटर्न्स हैं। उसमें एक हेड एंड शोल्डर है, ये भी फेमस है। उसके अलावा ट्रायंगल्स हो गए, डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया। ये इसके अलावा इसमें और भी बहुत से हैं। ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये चार लिखे थे, बाकी इसके अलावा और भी बहुत से पैटर्न्स हैं इसके अंदर। और सेकंड होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। एक कैंडल, दो या चार कैंडल मिलकर जब भी किसी किस्म का कोई पैटर्न बनाती है ना, अब उसमें एक कैंडल भी हो सकती है, दो भी, चार भी कैंडल्स हो सकती हैं, कि जब भी कोई पैटर्न बनाती हैं तो उस पैटर्न को हम बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। उसके अंदर बहुत ही फेमस जो पैटर्न है वो बुलिश एंगल्फिंग है, बेरिश एंगल्फिंग है, उसके अलावा हैमर होता है, मॉर्निंग स्टार होता है, इवनिंग स्टार होता है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत से वो होते हैं कि मतलब बहुत से पैटर्न्स होते हैं कैंडलस्टिक के अंदर। इस तरह टेक्निकल इंडिकेटर्स ये बहुत से लोग यूज करते हैं, इसको भी बहुत लोग यूज करते हैं। इसके अंदर जो सबसे फेमस इंडिकेटर होता है ना, ये होता है मूविंग एवरेज। ये तकरीबन आपको ऑलमोस्ट हर ट्रेडर के चार्ट पे आपको ये मिलेगा। तकरीबन भी मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ तकरीबन भी 100% जितने भी लोग हैं उसको यूज करते हैं। इसको डिफरेंट होता है, ये आपको मजीद, ये दरअसल जितनी भी चीजें हैं ना, डबल टॉप डबल बॉटम, ये मुकम्मल एक टॉपिक है। अगर मैं आपको समझाऊं ना कि ये बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है, तो ये मजीद एक टॉपिक है कि 4 से 5 मिनट मुझे लगेंगे आपको एक एक चीज को समझाने के लिए। तो इसलिए बहरहाल तो अभी आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस समझा रहा हूं कि वो किस तरीके से होता है। इसी तरीके से इवनिंग स्टार वगैरह हो गया, सॉरी ये मूविंग एवरेज हो गया, इसके अंदर आरएसआई हो गया और एमएससीडी हो गया। अच्छा, फिबोनाची, आप एक बात को नोट रखिएगा, अगर इन केस में कभी मुझे याद ना भी रहे ना, तो इसके मुतालिक मैंने आपको जरूर समझाना है। ये बंदा है एक इटालियन मैथमेटिशियन था और कमाल का इंसान था, और जो इसने एक्सप्लेन किया है ना फिबोनाची क्या चीज होती है, ये इसने कमाल एक्सप्लेन किया। मैं कोशिश करूंगा इसके मुतालिक ना इसके लाजमी एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझा सकूं कि ये क्या चीज है। अगर इनकेस मुझे ना भी याद रहे तो आप कॉमेंट्स में मुझे कभी याद करवा दीजिएगा। ओके, इसी तरीके से वॉल्यूम एनालिसिस होता है। वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है? वॉल्यूम एनालिसिस बेसिकली ये होता है कि कितने लोगों ने एक 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर कितने लोगों ने बाय किया और कितने लोगों ने सेल किया, फिर उसको जमा करके एक वॉल्यूम आ जाता है कि 1 लाख लोगों ने, 10,000 लोगों ने, 50,000 लोगों ने, कितने लोगों ने इसको बाय किया। इससे ये पता लगता है कि जो भी ट्रेंड बन रहा है ना, अगर फॉर एग्जांपल ट्रेंड अपर साइड का है और यहाँ पे 10,000 लोगों ने बाय किया है, ठीक है ना, तो इससे पता लग जाता है ट्रेंड स्ट्रांग है। यानी कि अगर अगली कैंडल ये बनी है, 1000 लोगों ने बाय किया इसको, और अगली कैंडल बनी है हमारे पास इसको यानी कि 100 लोगों ने बाय किया, तो इससे हमें अंदाजा हो जाता है ट्रेंड जो है वो वीक हो रहा है या ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है। इससे हमें ये पता लग जाता है वॉल्यूम से, और लोग इसके बेसिस पे भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। खाली वॉल्यूम ही देखते हैं वो और कोई भी चीज नहीं देखते, इसकी वजह से भी होता है। और सबसे फेवरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैंने अपनी लाइफ में तकरीबन 10 साल ट्रेडिंग को दिए हैं। मैं जब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ ऑलमोस्ट राउंड अबाउट तकरीबन मुझे 10 साल हो गए हैं। 10 इयर्स मैं इस फील्ड को दे चुका हूँ। तो इस ड्यूरेशन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है मैं आपको इसको मोटा मोटी समझा देता हूँ। देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको एक यानी कि सॉरी एक मार्केट आ रही है, बेरिश ट्रेंड है, ये यानी कि डाउन आई है, ये अप, ये डाउन, ये अप, यानी फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरीके से चल रही है,
ठीक है। तो अब ये जो चीज है ना, अगर मार्केट यहां से आ रही है तो ये चीज की सपोर्ट बन गई है, ठीक है, ये सपोर्ट होगी और ये इसकी रेजिस्टेंस होगी है। तो हम इसका वेट करते हैं कि या तो ये मार्केट यहां से निकलेगी, यहां पे एंट्री करेंगे, या ये मार्केट यहां से निकलेगी, यहां एंट्री करेंगे। तो टॉप बॉटम की गेम है। तो मोटा मोटी आपको चीज समझानी थी कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये चीज होती है। बाकी ये भी एक मजीद मुकम्मल कंप्लीट टॉपिक है, तो इसको मैं आपको डिटेल समझाऊं क्योंकि ये मेरी स्ट्रेटेजी है। और जब मैं लाइव आऊंगा तो कोशिश करूंगा कि तब ये चीज आपको डिटेल में समझा सकूं, क्योंकि ये तो सिर्फ आपको जितना भी समझाया, मुख्तसर समझाया कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। बाकी अगर इसमें ड्यूरेशन में आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई है, आप कमेंट्स में बताएं और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग से अर्निंग करना चाहते हैं। थैंक यू।